आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इब्राहिम जमाली आज की इस नई क़िस्त में आओ बात करें कि इस नई क़िस्त के अंदर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो गुज़िश्ता टॉपिक से ख़ासा रिलेटेड है, जिसके अंदर हमने बातचीत की थी गैजेट्स के ऊपर, स्क्रीन टाइम के ऊपर, टीवी और जो बाकी जो डिवाइसेस हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ के ऊपर, या उनके यूज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उसके हवाले से हमने बातचीत की थी। और उसमें हमारा जो फोकस था वो फोकस था कि जो हम एडल्ट्स होते हैं, जो वालिदैन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, जो अपनी अपनी एक हर कोई एक अपना रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने कामों का एक इंडिपेंडेंट होते हैं, तो हमारा एक बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए उसके अंदर बहुत सारी बातचीत हुई थी। आपकी बहुत कीमती आरा उसके अंदर शामिल हुई थी। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि ये उस पिछले वाले जो एपिसोड थी उससे कहीं ज़्यादा अहम है, क्योंकि बहरहाल हमने अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो किसी न किसी अंदाज से गुजार ली हैं, गुजार रहे हैं, और वो एक नहज के ऊपर आ गई हैं, एक जिसको कहना चाहिए कि एक जो जिस तरीके से गुज़रनी चाहिए उस तरीके से वो गुज़र रही हैं। उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की यकीनन गुंजाइश होती है, मगर हमारे अपने घरों के अंदर वो नन्हे फूल जो मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, बच्चों की उम्रें ख्वाह वो एक बिल्कुल एक नौनिहाल हो या एक बड़ा एक टीनेजर हो, सब बच्चे होते हैं, सबको ज़रूरत होती है गाइडलाइन की। उनके हवाले से आज हमने बातचीत की है, करनी है। और इस बातचीत के अंदर मेरे साथ शरीक होंगे इसाम मोहम्मद साहब, जो माशाल्लाह इसी फील्ड से और एक सोशल केयर और सोशल जो वेलफेयर के जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर काम करते रहे, बहुत एक्सपीरियंस है। उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसाम कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो इसाम से भी हमारी गुफ्तगू जो है वो ये चलती रहेगी, और जहाँ हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे इस टॉपिक के हवाले से, इसी हवाले से मैं ये चाहूँगा कि हम तो बातचीत कर रहे होंगे, मगर हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर शरीक करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम आपको दें, ताकि आप अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो तजुर्बात हैं, जो मुशाहिदात हैं आपके अपने घरों के अंदर, आपके जो अपने जो दोस्त अहबाब हैं करीबी, फिर उसके बाद ये जो पेरेंट्स का एक पूरा नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में आपने जो कुछ देखा और जो कुछ हासिल किया अपने ज़रिए से, कहाँ आपको कामयाबी हुई, कहाँ आपको कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पाए और उसकी क्या वजूहात रहीं, इन सब को मैं ये चाहूँगा कि आपकी जो आरा हैं, आपकी जो टेलीफोन कॉल्स हैं, उसके अंदर ये बहुत वैल्यूएबल हैं। और बहुत कम इस वक्त इदारे जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हैं, मगर मैं एक फ़ख्र के साथ और ख़ुशी के साथ ये कहना चाहूँगा कि हम उन टॉपिक्स को लेके आते हैं कि जो आज हमारे अपने माशरे की नीड्स हैं। तो इसी हवाले से ये टॉपिक है, और इस टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, बरक़ी आलात जिनको हम उर्दू के अंदर कहते हैं, इनका जो इस्तेमाल है वो बच्चों के हवाले से उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। बिल्कुल। तो इसाम, बच्चों के हवाले से कंट्रोल कैसे किया जाए वो तो मेन टॉपिक है, उसके ऊपर तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं ना वो गुफ्तगू करें। अगर आप और मैं थोड़ी सी बातचीत इसके ऊपर करें कि इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो हैं उसके ऊपर कुछ बातचीत कर सकें। जी जी जी। तो जैसे आपने अभी शुरुआत करी, ऑफ कोर्स उसके पॉजिटिव्स भी हैं, उसी तरह नेगेटिव्स भी हैं। तो बच्चों को नॉलेज और स्किल्स जो चाहिए आगे की ज़िंदगी के लिए, जी, उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अगर उसको यूज़ लिमिट में हो, सही, और सही तरीके से हो, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो। उसका जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है एडिक्शन, सही, ये इसमें एडिक्टिव प्रॉपर्टी है। बड़ों के लिए बड़ा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। तो आप सोचिए छोटे बच्चे मासूम जिनके अंदर बाउंड्री का कंसेप्ट ही नहीं होता, वो कैसे इसको करेंगे। तो एक बहुत ही रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये दोनों पहलू हैं इसके, किसी ज़रूरत भी है और लिमिट में करने के लिए जो इसके अंदर एडिक्शन है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। अच्छा, एक बातचीत जो है ना, एक डिबेट ये होती है कि मैंने, आपने, हमारे वालिदैन ने जो नॉलेज हासिल की है उसकी जो सोर्स ऑफ नॉलेज थी वो प्रिंटेड जो बुक्स होती थी, किताबें होती थी, वो किताबें थी। बिल्कुल। अच्छा, आज अगर हम मतलब जो जनरेशन, जिस जनरेशन का हिस्सा मैं आप हैं, हमारे वालिदैन जो,
वो आज भी इसी के ऊपर इंसिस्ट करते हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज वो ही रखनी चाहिए। अच्छा, जबकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो चेंज हो रही है, बिल्कुल तब्दील हो रही है, ठीक है। और वो तब्दीली ये आ रही है कि वो जो सारी नॉलेज थी वो नॉलेज ट्रांसफॉर्म हो गई है इन छोटी छोटी मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें आज मौजूद हैं। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, पहली बात तो ये, या इसको एक्सेप्ट ना करके कोई फ़ायदा होगा? देखिए, बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए अगर कोई भी अच्छी चीज़ हो। सही। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके बच्चे आपके बगैर कहे फिर करेंगे वो चीज़। सही। घर का माहौल ख़राब होगा। तो उसके अच्छे पहलू आप ले लें और आप उससे किताब करने को कह रहे हैं, अगर वो एक हार्ड बोर्ड की किताब ना हो, बजाय उसके वो मोबाइल आईपैड पे वो किताब पढ़ रहा है, आपको तो उसकी नॉलेज उस तक पहुंचानी है ना। अगर उससे वो खुश हो जाए कि मैं आईपैड भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे दोस्त यूज़ करते हैं स्कूल में और घर में मेरे पास आईपैड नहीं है, आपकी बुक रीडिंग हो गई। सही। और उसके बाद वो थोड़ा सा गेम भी खेल लेगा। तो ये एक बैलेंस ज़रूरी है, तो उसके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो बच्चों के अंदर बेइंतहा एक कमी सी फीलिंग रहेगी उनके अंदर। सही, ठीक है। अच्छा, देखिए, एक तो बात ये होगी ना, एक जो दूसरा, एक और जो पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें, एडवांटेजेस की। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या ये नहीं समझते कि, अच्छा, मैं जो बात आपने कही है ना उसका बिल्कुल ठीक है कि उसको हुदूद के अंदर होना चाहिए, उसकी टाइम लिमिट होनी, मगर जो गेम्स हैं इटसेल्फ, ये आपकी जो मोटर स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव नहीं करते? बिल्कुल करती हैं। तो अब इसके पॉजिटिव्स में यही चीज़ कि जो छोटे बच्चे हैं उनको मोटर स्किल्स अपनी डेवलप करनी होती है। सही है। जो पहले हम यूज़ करते थे पजल्स, है ना, छोटे छोटे खिलौने, उसे वो हाथ से पकड़ रहे हैं जी। अब आज वो स्क्रीन पे जो टचिंग होती है, इससे जो उनकी स्किल डेवलप हो रही है, हमें और आपको महसूस नहीं होती क्योंकि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सही। तो हमारी तो हुई भी है ना। बेइंतहा तेज़ी से हो रही हैं आज के बच्चों की वो स्किल्स डेवलप जो हमारे ज़माने में नहीं होती थी। सही। उस डेवलपमेंट से तो बिल्कुल बिल्कुल मोटर स्किल्स में, बल्कि मोटर स्किल्स क्या, दूसरी स्किल्स होती है कॉग्निटिव स्किल्स। सही। कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उसको एक्सेप्ट करना और उसको फिर पूरा प्रोसेस करके उसकी नॉलेज बनाकर उसको मेमोराइज करना। ये इतनी बड़ी एक अहम पहलू है इसका कि इन चीज़ों के होने की वजह से बच्चे इन चीज़ों को बेइंतहा जल्दी पिक करते हैं। कितनी चीज़ें आजकल के बच्चे, आप जानते होंगे कि वो ज़्यादा ऐसा कहते हैं कि जैसे स्मार्ट हो रहे हैं। हमारे ज़माने में हम लोग इतनी चीज़ें नहीं जानते थे 6-7 साल की उम्र में, मुझे तो नहीं याद। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बिल्कुल इसका पॉजिटिव पहलू है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, गेम्स जो हैं जहाँ एक उनकी एडिक्शन बहुत बुरी होती है, मगर उसका एक हुदूद के अंदर यूज़ करना वक्त के साथ साथ ये भी ज़रूरी है, उससे बच्चों की अपनी जो स्किल्स हैं उसके अंदर इजाफा हो रहा होता है। अच्छा, एक और जो पहलू है इसका, अगर हम पहले पॉजिटिव्स के ऊपर बात कर लें ना, बिल्कुल, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है और जो वेल इन्फॉर्म्ड रहना, आप क्या नहीं समझते कि जो गैजेट्स हैं, ख़ासतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसके ज़रिए से ये जो जनरेशन है हमारी, जो बच्चों की जनरेशन है, वो जनरेशन वेल इन्फॉर्म्ड होती है? बिल्कुल होती है, और बल्कि वो वक्त के साथ चल पाते हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक स्कूल में 20-25 क्लास में बच्चे पढ़ते हों जी, उन सब के पास आईपैड ये चीज़ें हों और उनके पास इतनी ज़ख़ीरा है इन्फॉर्मेशन का, और आपके बच्चे के पास ये चीज़ ना हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके पास, लेकिन बहुत वक्त लगेगा। सही। इस चीज़ के होने की वजह से वो अपने दोस्त, अपने उम्र के बच्चों के साथ चल सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए, लेकिन उसमें से वो पिकअप कर लेते हैं अपने लेवल के हिसाब से। तो बिल्कुल तो क्या उनके काम की है, क्या उनके काम की नहीं है वो? अब ये फिर वही माँ बाप पे आ जाती है बात कि वो कौन सी चीज़ उनको देखने दें या पढ़ने दें, सही, शेयर करने, वो जिम्मेदारी जो हम बाद में अगर बात कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो एक नेगेटिव जो है ना, जो बयान किया जाता है, और वो है कि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन्स की वजह से उनकी जो सोशल इंटरेक्टिविटी है वो कम हो जाती है। मगर इसका एक दूसरा जो पहलू है, क्या वो दूसरा पहलू ये नहीं निकलता कि उनके जो अपने फ्रेंड्स का सर्किल होता है उनके साथ वो वेल कनेक्टेड रहते हैं, शाम में भी, ठीक है, गेम्स खेल रहे हैं, आजकल गेम्स जो है वो इंटरेक्टिव हैं, एक बच्चा जो है वो अपने क्लास फेलो, अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने, तो वो वेल, मतलब जो क्लोजनेस है उसकी क्लोजनेस के अंदर इजाफा हो रहा होता है।
कह सकते हैं आप कि स्कूल के बाद भी उनका उससे इंटरेक्शन बरकरार रहता है और वो बहुत क्लोज हो जाते हैं, लेकिन एक महदूद सर्कल में होते हैं। महदूद सर्कल में होते तो हैं, वो तो उसका एक फ़ायदा है। लेकिन अगर आप अब नेगेटिव की बात करना चाहें मैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि उनका जो घर पे आके फैमिली टाइम होता है, सही, वो अफेक्ट होता है। वो अफेक्ट क्योंकि बच्चे को अगर स्क्रीन पे एक नया गेम आया है, प्ले स्टेशन पे, एक्सबॉक्स पे, वो हमेशा ज़्यादा अजीज होगा बजाय अपने माँ बाप से बात करने के, अगर वो उसके जहन के, उसकी उम्र की बात नहीं कर रहे हैं। सही। तो अब माँ बाप या तो उस लेवल पे आए कि बच्चा जिस लेवल की बात करना चाह रहा है हम उस लेवल पे बात कर सकें ताकि वो इंटरेस्ट ले, वरना वो एक्सबॉक्स चूज करेगा। वो एक्सबॉक्स। अच्छा, एक और चीज़, ये जो नेगेटिव्स के अंदर अगर हम ये देखें थोड़ा सा कि कंटेंट के हवाले से बातचीत होती है ना, ठीक है, सूटेबल कंटेंट, अनसूटेबल कंटेंट, ठीक है, कि वो इसके ऊपर थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे और इसको देखेंगे कि क्या सूटेबल कंटेंट होता है, क्या अनसूटेबल कंटेंट होता है। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं, उसके साथ ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा मैं ही सबसे पहले कॉल कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बिल्कुल कॉल करें, आपको तो बहुत वसी फिर ये एक्सपीरियंस दोबारा है। प्रोग्राम रखा है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरी तो सजेशन ही है कि आपको कोई साइकाइट्रिस्ट बुलाना चाहिए, वो अच्छा। बताए बच्चों के साथ क्या अच्छा। करना चाहिए। जब मेरे बच्चे इस उम्र में थे तब तो नहीं था ये इतना कुछ, खाली सही। टेलीफोन ही था थोड़ा सा, यूनिवर्सिटियों से होके आए तो उनके पास भी अब बहुत कुछ है। अब उनके बच्चों को देखती हूँ तो पैदा होते ही उनके हाथ में मोबाइल होता है, वो देखते हैं, जिगजैगी कर करके देखते रहते हैं। सही है। तो अच्छा, जो ये हमारे तो मिसेस हसन, जो ये हमारे जो ये आज मैं ना के जो ये फिर- मेहमान है ना, इसकी हैसियत ये है कि समुद्रों में, आंधियों में, तूफानों में आप एक कैंडल लेके खड़े हो गए हैं। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। शुक्रिया। और आपको चाहिए कोई वाकई कोई एक्सपीरियंस सही, पर्सन बुलाना चाहिए जो मशवरा दे माँ बाप को। चलिए बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और शामिल भी हुई मिसेस हसन, सबसे पहली कॉल आपकी शामिल हो गई है। तो हमारे जो आज के जो गेस्ट हैं वो एक्सपीरियंस्ड इसी हवाले से, और मेंटल हेल्थ उनका एक मेन टॉपिक है, और सोशल केयर और ये सारे के सारे जो फैमिली से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो इनका एक ख़ास मौजू है। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि कंटेंट के हवाले से ना, कि सूटेबल कंटेंट क्या होता है, अनसूटेबल कंटेंट क्या होता है, कौन सा वो कंटेंट है, कौन सी वो चीज़ें हैं कि जो सही हैं, कौन सी वो चीज़ें जो गलत हैं। अब देखें, फिर वही एज के हिसाब से हर चीज़ का एक पहलू होता है, माँ बाप डिसाइड करते हैं हर चीज़ को। लेकिन बच्चों के लिए इन गैजेट्स का असल यूज़ क्या है कि उनको आकर अगर अपना होमवर्क करना है, सही है, सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो ऑफ कोर्स जो नॉलेज और उनको इस गैजेट के थ्रू जल्दी पिकअप कर सकते हैं, वो हम कितना भी बैठ के पढ़ा दें वो बात नहीं आएगी। सही। मीडिया का बहुत, सोशल मीडिया इन सब का बड़ा फैक्टर है, उसको आपको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी तरह बहुत स्कूल से आए 3 बजे, खाना खाया, कुरान पढ़ा या जो भी उनकी मसरूफियात है, उसके बाद होमवर्क किया। अब पूरे दिन जब बच्चे काम इतना उन्होंने कर लिया तो उनको थोड़ा सा फन भी चाहिए। सही है। तो वो फन का एलिमेंट अगर उसमें नहीं होगा तो ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो जाएगी उनकी। अच्छा, बोरिंग तो हो जाएगी। अब ये एक और ये चैलेंज भी हो गया है कि अब बच्चों के जो वो होमवर्क हैं, ठीक है, वो उनकी डिवाइसेस हैं, वो ग्रुप कॉल की डिवाइस, जो वो एक एप्लीकेशन है, वो आपके मोबाइल के ऊपर है, बच्चे ने उसको एक्सेस करना है, ठीक है। वो शो माई होमवर्क की जो है वो भी एक एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर डाल दी है, ठीक है। वो जो हर स्कूल की अपनी अपनी ऐप्स जो हैं वो मोबाइल्स के ऊपर, आईपैड्स के ऊपर जो है ना, वो अब बच्चों ने बहाने से वो देखनी होती हैं वो, ठीक है। वो देखते वो इधर उधर चले जाते हैं। उसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है ये सब कुछ। नेक्स्ट कॉलर जो है उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, अफजाल साहब बात कर रहे हैं। जी जनाब। जी, खुश आमदीद, बात कीजिए। मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बात यह है जी कि बच्चों को ये समझाना, बाप की जिम्मेदारी, वो बच्चे को ये समझा देना कि फैक्ट्री में अगर कोई मजदूर काम करता है, अगर वो काम सही ना करो तो बॉस जो है ना उसे छुट्टी करा देता है। इसी तरह वालदा, तुम्हारी वालदा जो है ना, जो तुम्हारे जिम्मे ड्यूटी लगाए ना, पढ़ाई या जो भी है, वो अगर करोगे तो तुम्हें हर किस्म की सहूलत है, नहीं तो यहाँ से भी तुम्हें टल्ली करवा देंगे। तो बच्चा जो है ना समझ जाता है और वो
उसकी कोशिश होती है कि वालदा जो है ना बाप से शिकायत ना ही लगाए तो बेहतर है। सही। तो इस तरह जब वो अच्छे रास्ते पर लगा रहता है। मैंने तो ऐसे ही किया था, आगे आपकी मर्जी है, अल्लाह बेटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आप शामिल हो गए और यकीनन जब आपने ये शेयर किया है तो उसके अंदर कामयाबी भी हुई होगी और उसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव रिज़ल्ट भी आया होगा। अच्छा, जो अब यही जो डिवाइसेस का जो इस्तेमाल के ऊपर बातचीत हो रही है, अब ये बहुत सारा जो स्कूल के होमवर्क का जो सिस्टम है, ये सिस्टम भी अब इन डिवाइसेस के ऊपर आ गया है ना, तो आपको बहरहाल हर रोज़ तकरीबन बच्चों के एक्सेस में ये देनी तो पड़ती है ना। बिल्कुल। वही बात फिर वापस आ जाती है कि मॉडरेशन, एतदाल, कि अगर बच्चे को होमवर्क के लिए आईपैड यूज़ करना है या कोई भी गैजेट यूज़ करना है, तो आपको पता है कि होमवर्क कितनी देर में हो जाएगा, आधे घंटे में, 1 घंटे में। अब उसको मॉनिटर करना ही माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। सही। क्या आप उसे देकर भूल ना जाएं, अपने काम में लग जाएं और वो बजाय होमवर्क करने के या उसका असल काम करने के उस गैजेट से वो गेम्स खेलने लगे, कुछ और उस पर करता रहे, तो उसको ये महसूस रहा है कि कोई नज़र है उसके ऊपर। अच्छा, एक चीज़ जो पहली कॉलर ने भी जिक्र करी थी और वो बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स में एक जो आपने भी बात जिक्र थोड़ा टच किया था कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स। सही है। प्रॉब्लम ये है इन गैजेट्स के साथ कि ये वन वे कम्युनिकेशन है। सही। समझ रहे हैं? इंटरेक्शन नहीं है। हम देख रहे हैं स्क्रीन को और उससे नॉलेज हासिल कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं और आप एक इंटरेक्शन कर रहे हैं, और आपने गौर किया होगा कि अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके अंदर ये इंटरेक्शन करने का जो सलीका होता है, आदाब होते हैं, नहीं, वो भागते हैं, बचते हैं, शर्माते हैं, उनको किसी से अपने घर वालों के अलावा बात करना आता ही नहीं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये गैजेट्स है। नहीं, आप इसको गैजेट को क्यों इसका कसूरवार कह सकते हैं? देखें, मतलब पार्ट सॉरी, हाँ, आप देखें स्कूल के अंदर वो जितना टाइम गुजार रहे हैं, सुबह तकरीबन 9 बजे से लेकर वो 3 बजे तक का, 3:30 बजे तक का टाइम जो है ना उन्होंने गुजारना है, वो तो अभी भी वहीं पे गुजारना है ना। और उस स्कूल के अंदर तो वो सारे के सारे जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, वो ह्यूमन इंटरेक्शन उनको वहाँ से मिल रहा है। जी जी। तो टोटल गैजेट को तो इसका कसूरवार हम नहीं करार दे सकते। मेरा मकसद भी ये नहीं था कि मैं पूरे टोटल, मैं कह रहा हूँ कि उनका जितना, अच्छा, इसका मकसद ये नहीं है कि मैं गैजेट्स का कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो खैर मतलब कि ये कि ये बात हो जाए कि जी मैं उसकी वकालत कर रहा हूँ, या ये कि मतलब एक पॉजिटिव उसके हवाले से ना, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि हम ऐसी डिबेट करें और ऐसी डिस्कशन हमारे नाजरीन भी कर रहे हो कि जिसमें उसका एक जो बेस्ट पॉजिटिव यूज़ है, बेस्ट पॉजिटिव वे के अंदर वो सामने आ जाए। तो अब जैसे पॉजिटिव की आप बात कर रहे हैं तो वाकई बहुत पॉजिटिव है जो हमने पहले जिक्र भी किए, लेकिन जहाँ तक नेगेटिव की बात हो रही है, मैंने इसलिए एक बात कही कि अब एक बच्चा 4 बजे के बाद फ्री है और 8 बजे तक उसके बाद टाइम है सोने से पहले 4 घंटे, जो स्कूल के अलावा उसका वक्त है। अब वो वक्त अगर सारा गैजेट्स पे गुजरेगा, खाना खाते हुए भी, बिल्कुल ऐसे ही, बजाय उसके एक टेबल पे वो अम्मी उससे पूछ रही है कि बेटा आज तुम्हारे क्या हाल थे, कैसा रहा तुम्हारा आज दिन, क्या पढ़ा, और वो गैजेट नहीं है वहाँ, जो वो इंटरेक्शन उसको वहाँ मिल रही है छोटी बहन से, बड़े भाई से, अब्बू से, नाना से, दादी से, वो बिल्कुल मिस आउट हो रहा है। हमें याद है कि हम अपने बचपन में ये चीज़ें अवेलेबल भी नहीं थी। मजाल है कि हम डिस्कशन के अलावा कुछ करें जी, या तो खामोश बैठ के खाना खाएंगे या बातचीत होगी। ये बहुत ही पहलू। उससे फिर होता ये है कि मेहमान आए आपके घर, सही, तो बच्चों को उनको पता ही नहीं, उलझन होनी शुरू हो जाती है कि ये कब जाएंगे। तो इसकी वजह ये है कि उनकी जिंदगी एक मकसद स्कूल, उसके बाद गैजेट्स, खाना पीना, अम्मी अब्बू की जब जरूरत है तो उनसे बातचीत, उसके अलावा वीकेंड पे हमें घुमाने ले गए। सही। इंटरैक्शन माँ बाप और भाई बहन और फैमिली जो उससे इंटरेक्शन करती है, एक तरीके से हम उसे सिखा रहे हैं कि दुनिया में किस तरह से लोगों से तुम्हें बातचीत करके कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, इंटरपर्सनल स्किल्स के थ्रू जिंदगी जीनी है। सही। और स्कूल भी उसको दे रहा है, लेकिन वो उसके दोस्त हैं। स्कूल में भी आपको, मुझे जहाँ तक अंदाजा है, मैं होता गलत हूँ, कि वो अपने एक महदूद, बहुत लिमिटेड सर्किल होता है फ्रेंड्स का, वो 4 6 8 10 मैक्सिमम हो गए 10 हो गए जी। और जब तक उनको ये सलीका नहीं सीखेंगे कि हम एक आम इंसान से किस तरह बात करते हैं,
वो जब ही आएगी जब आप अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपने भाई बहन के साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और वहाँ भी आप बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई फेलियर स्कूल का नहीं महसूस हो रहा कि अगर ये कम्युनिकेशन, एक बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है कि वो किसी से एक कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सके। अच्छा, ये बात तो ठीक है आपकी बात, बिल्कुल ये मैं अपने बच्चों के अंदर भी महसूस करता हूँ कि वो अब मतलब किसी दूसरे से बात करना, इवन अगर आप शॉपिंग के लिए गए हैं, सुपर स्टोर के अंदर हैं कि भाई क्या चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, वो चीज़ वहाँ पर, अब किसी से ये पूछना तो इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता, घबराते हैं, शर्माते बहुत मुश्किल, डर कोई हार्डली कोई जो है ना जाकर वो, आप अगर बिल्कुल मना कर देंगे नहीं भाई मैं लूँगा ही नहीं, अगर आपने खुद जब तक जो है ना इसको फाइंड नहीं करनी है, तो उसके बाद वो बच्चा जो है ना बड़ी मजबूरी से जाएगा और जाकर जो है ना ये पूछेगा कि जी ये वेयर कैन आई फाइंड दिस थिंग। मैं इसमें कई हद तक हम सबको भी जिम्मेदार समझता हूँ, बड़ों को, माँ बाप को, कि हम बच्चों को स्पून फीड कर रहे हैं हर चीज़। अच्छा, कि हम उनको शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं तो हम खुद ही जल्दी जल्दी लेनी है हमें हर चीज़, तो यहाँ से ये उठाया, यहाँ से ये उठाया, यहाँ से ये उठाया, तो उसको हम सिखा ही नहीं रहे। सिखाएंगे तो टाइम लगेगा, वक्त चाहिए उसके लिए। कि अब दूध कहाँ रहता है कि भाई तुम चलो ढूंढो, 5 मिनट एंजॉय करते हैं, हम स्ट्रोल कर रहे हैं, उससे एक बाप बेटे का बॉन्ड बनता है। सही है, और वो आखिर में उठा लेगा, मिलेगा हरा, लेकिन वक्त लगेगा। वक्त किसी के पास नहीं, वक्त किसी के पास नहीं है। वो 40 मिनट में जो है ना ग्रोसरी कंप्लीट करनी है, उस 40 मिनट के अंदर जो है ना आपको आकर, अब उसमें वो बच्चा जो मिस आउट करता है उसकी एबिलिटी। सही है। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ पे एक भतीजा है जी, मैं उसको लेके गया टेस्को जी, उनके अब्बू के सामने, और मैंने उनसे कहा 5 मिनट मुझे इसको छोड़ दें अकेले, और मैंने उससे कहा, बहुत शाय है वो, और मैंने उससे कहा कि तुम जाके ये चीज़ें लेनी है, मैं साथ हूँ तुम्हारे, तुम ढूंढो। सही है, आराम आराम से, बहुत शर्माया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में उसने 2-3 चीज़ें ले ली। वक्त लगा, 5 के 15-20 मिनट लग गए। सही है। और मैंने कहा पैसे भी तुम पे करो, ये मेरा कार्ड है, आज की शॉपिंग, आज डेबिट, मेरा ये क्रेडिट कार्ड है, उसको टच करना है, सही, टच करो। उसको इतना खुशी फील हुई है, आप मैं इमेजिन नहीं कर सकता बाद में, कि वो सोच रहा है कि मैं बड़ा हो गया, मैंने कुछ बड़ा काम किया। यकीनन, हाँ, कॉन्फिडेंस जो है वो आ गया उसके तो ये लेवल। चीज़ें हमें फिर उसी तरह हम शॉपिंग लेके चल रहे हैं, 5 बैग हम उठा रहे हैं, एक बच्चों को दे दें सही है के साथ साथ, तो उनको एक फील होता है कि हमें साथ साथ, तो हम उनसे हर सारी चीज़ें खुद करते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे कुछ करें, उसके तो बाद कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉलर जो है उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं जुनैद खान बात कर रहा हूँ होलसेल स्टोर से। जी जुनैद बात कीजिए। जी आप लोगों का टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। बिल्कुल। जी के आजकल के ज़माने जैसे आप देख सकते हैं कि बड़े से लेके छोटे तक सब गैजेट इस्तेमाल करते हैं, खाली बच्चे नहीं इस्तेमाल करते। सही है। बिल्कुल। तो पुराने ज़माने में ये होता था कि लोग खाने के बाद, ईशा की नमाज के बाद बैठक होती थी, उसमें गपशप होती थी, तो छोटे से बड़े तक बैठते थे और वो सब बातचीत करते थे, तो आपको सही गलत का पता लगता था। लेकिन अब ये है कि बड़े भी छोटे भी, वो उसमें ये होता है कि वो बड़े छोटे सब फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गैजेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो सही गलत का पता नहीं लगता। अब अगर कोई गलत काम की तरफ जा रहा है तो वो उसी गलत काम की तरफ जाता है, और फिर जब माँ बाप उसको डांटते हैं तो फिर बातें छुपाता है, और जब छुपाता है तो फिर वो बिगड़ती जाती है। अच्छा, इसमें आपकी क्या तजवीज़, आप कोई तजवीज़ भी ऐड करेंगे इसके अंदर? नहीं मैं तजवीज़ नहीं, मैं बस ये पॉइंट नहीं, पॉइंट तो बिल्कुल आपका बिल्कुल 100% वैलिड पॉइंट है और इससे बिल्कुल एग्री भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप शामिल हुए हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर, अपनी राय पेश किए। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बात कीजिए, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, मैं हिशाम हूँ। जी बात कीजिए। हिशाम खान। जी बात कीजिए। अभी मैं मेरे मतलब है बेसिकली वो जो आओ बात करें उसके लिए बात करना चाह रहे हैं। जी उसी में आप लाइव हैं, बात कीजिए आप। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए आप। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मेरी बच्ची है छोटी, और वो उसको एकदम से क्वेश्चन आया, मैंने उसको बताया कि गैजेट के बारे में, ये इसके बारे में, वो एक बात पूछना चाह रही है कि क्या एज में होती है जिसमें बच्चों को गैजेट देना चाहिए, यानी कौन से एज पे
सूटेबल होगा उनके लिए कि उनको जो जितने भी गैजेट हैं, ये स्मार्टफोन है, ये हैं, उस टाइम पे उनको देना चाहिए। तो इसका आप उसको बता दें तो थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। प्रोग्राम में शामिल रहिएगा हमारे साथ, इसके ऊपर भी बात करेंगे, एज ग्रुप्स के ऊपर भी बात करेंगे, स्क्रीन टाइम के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या सूटेबल है, कितने टाइम, कितनी ड्यूरेशन तक जो है वो मैक्सिमम किस एज ग्रुप के बच्चों को रेकमेंड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपको और आपकी पूरी टीम को और अपने इतने प्यारे बेटे को भी बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। ये मसला तो हम जितना कहें कि जैसे दलदल की तरह जितना नीचे से निकालेंगे और ये अंदर जाते जाएंगे, लेकिन वाकई जो हम पहले दौर के लोग थे, बच्चा पालने में बहुत हमें आसानी थी। आज हमें लगता है कि पंपर दे दिए, मोबाइल रो रहा है बच्चा, मोबाइल दे दिया, झूले के साथ लगा वो दे दिया। लेकिन हकीकत है कि जैसे ही बच्चे स्कूलों से आते हैं, मुझे तो लगता है कि बच्चे स्कूलों में भी शायद अपने मोबाइल ऑन रखते हैं। सही, जहाँ की नजर पड़ी डाल दी। तो जब घरों में हम आते हैं, बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनको यही जल्दी, अब तो उनको खाने की भी होश नहीं रही। जब हम बाजार जाते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े बड़े हैं, तो मुझे इतनी जर्मन जुबान नहीं आती, तो वाकई उनको कहे ना कि बेटा पूछ लो, तो उनको शर्म महसूस है। मैं कहती हूँ अच्छा तुम पीछे हटो, मैं पूछ के ले आती। तो उस पे वो मुझे फिर कहते हैं कि आपने कैसे कर लिया। मैंने कहा मैंने कर लिया बेटा, आप ये ना समझे कि हम आपके ही मोहताज हैं, लेकिन आप लोगों को भी हमारी जगह पे आना है, ये चीज सोचिए आप लोग। बिल्कुल ये बच्चों को हम यही समझा रहे हैं, अल्लाह ताला जो है कि अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, क्योंकि आज हम अपनी रिवायतें छोड़ते चले जाएंगे। चले जी बच्चों की हम मान लेते हैं, बच्चों की कर ले, हम मोहब्बत से ही कह रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वक्त आ जाए कि जो हमारी चीजें हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए और ये दुनिया की चीजों में बच्चे घिर जाएं, क्योंकि अभी तो उन्हें नमाज की होश है, न किसी चीज की होश है। बस यही है कि जैसे घर में आए, चार्जर भी खत्म नहीं होने देते, पहले ही लगा लेते हैं, सारे साथ छोड़ दे बच्चे। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है और कॉल करके आप शामिल भी हुई हैं और बातचीत कर रही थी कि पहले का दौर जो है वो मुश्किल था, आज का दौर जो है अच्छा। सूरत हाल तो बहरहाल ये ऐसी महसूस होती है कि आजकल की जो माएँ हैं वो ये समझती हैं कि आजकल बच्चे पालना ज़्यादा आसान है, टीवी ऑन कर दिया, आईपैड उसके हाथ में दे दिया और ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी, टाइम पूरा जो है वो आराम से हो जाएगा। नाज़रीन, सिलसिला गुफ्तगू चलता रहेगा इंशाल्लाह। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन वेलकम बैक, आपको दोबारा खुशामदीद। आओ बात करें कि इस नई किस्त में, नई एपिसोड के अंदर जिसमें हम बात कर रहे हैं डिवाइसेस के हवाले से, गैजेट्स के हवाले से। ये जो बरक़ी आलात हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हम सब के घरों के अंदर हैं और इसके बगैर शायद आज ज़िंदगी का तसव्वुर जो है वो मुमकिन बाकी नहीं बचा है। और ये हकीकत है, एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। इसको एक्सेप्ट किए बगैर शायद हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब इस सूरत हाल में कि जब हम सब के घरों के अंदर ये मौजूद हैं और एक बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, घर में जितने अफराद हैं उतनी डिवाइसेस कम से कम ये मौजूद होती हैं, तो इनके साथ अपने बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है उसको किस तरीके से किया जाए, उसके अंदर बैलेंस किस तरीके से कायम किया जाए, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। मेरे साथ इसाम मोहम्मद भी मौजूद हैं जो मेंटल हेल्थ के एक एक्सपर्ट हैं, उसके साथ में सोशल केयर, सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुके हैं, करते रहे हैं, कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अपनी मुख्तलिफ़ आरा का इजहार किया था। आपकी कॉल्स बहुत सारी हमने ली हैं, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं, उसके बाद जहाँ से सिलसिला हमारा टूटा था उसी को दोबारा बहाल करेंगे। कॉलर को ले लें साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर। वालेकुम सलाम जी, आपके मेहमान को भी बहुत सलाम। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकी इंफॉर्मेटिव बातें हैं। हेलो जी जी जी, बात कीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह तरक्की का आजकल बहुत दौर दौरा है और ये जो शुगर कोट तरक्की हमें नजर आती है, इंसानियत जो है ना वो पस्ती के एक वो कहते हैं ना क्लिफ एज, वो उधर खड़ी है। तो आप सबसे ज्यादा जो मुतासिर हो रहा है इस तरक्की की आड़ में, जो पस्ती सबसे ज्यादा हो रही, इसका जहर जो है वो नस्लें, जो नई नस्ल है वो मुतासिर हो रही है। और आप देखें कि ना सिर्फ मतलब मसनूई चीजें जो हैं वो
इतनी असरअंदाज हो रही है हमारी जिंदगी में कि आलू प्याज और टमाटर तक मसनूई आने लगे हैं। तो इस तरह की चीजें खाकर फिर आपकी ग्रोथ कैसी होगी? और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें परवाह करनी चाहिए। मतलब कि नई नस्ल जो है उसको एक नेचर से और एक नेचुरल जो प्रोसेस होता है उससे बिल्कुल दूर लिया जा रहा है। वो दूर होते जा रहे हैं। एक नेचुरल जो ग्रोथ होती है, जिस तरह की आपके मेहमान भी बात कर रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर हमें बहुत काम करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। और बच्चों को इन चीजों से मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए, मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए, और उस टाइम लिमिट में वो अपना काम करें। और टाइम लिमिट में वो अपनी हम लोग भी इस खतरे से आगाह नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ये खतरनाक है और हमें इस चीज के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो इतनी मतलब बेहयाई और पस्ती और हर तरह की आग जो है ना वो फैली हुई है। तो एक चीज जो मैं कहती हूँ कि आप इस्लाम के मैसेज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इस तरह आप बहुत स्प्रेड कर सकते हैं और गाइड भी बहुत कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप घर के माहौल को और पूरी तरह जो हमारे बड़े हैं वो इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। सही, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है मिसाइल, आप वो शामिल हुई हैं और आपने बहुत एक अच्छी बात कही है। यकीनन इसके हवाले से हम आगे मज़ीद बातचीत करते हैं। नेक्स्ट कॉलर को भी हम शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। साहब कैसे हैं आप? क्या ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने और अच्छा टॉपिक उठाया आपने आज जी। तो बात ये है कि टेक्नोलॉजी जो है ना ये तो अल्लाह की देन है। सही। इससे तो हर लम्हा हर टाइम पे इसका फायदा उठाना चाहिए। टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज करने वाले लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये क्यों कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो आपको कहाँ से कहाँ ले गई है, और बच्चे जो हमने जिंदगी अपनी खत्म की है उनकी शुरू हो रही है वहां से। हमारा तजर्बा उनके पास है, वो हमसे आगे जाएंगे। ये नई जनरेशन है, बिल्कुल। इसमें बुरे बंदे और अच्छे बंदे हर दौर में होते हैं। इसमें भी टेक्नोलॉजी की वजह से बुरे नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी हेल्प करती है आपको। सही है। अच्छा, आप थोड़ा सा आप इसके हवाले से भी कुछ राय देना कि कंट्रोल कैसे किया जाए इसको, इसका जो यूज है उसके पॉजिटिव यूज को कैसे? प्यार से और तरीके से। सही। जैसे बाकी चीजों को आप कंट्रोल करके बच्चों को खाने के लिए कंट्रोल करते हैं, बाहर जाने के लिए, ये नया दौर आ गया, इसको भी वही तरीका इस्तेमाल करके वैसे ही प्यार से इनको टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाए, उनको समझाएं कि ये बात है। बच्चे समझेंगे तो समझेंगे। सही। अब 90% बच्चे जो है ना वो जो आगे जाते हैं, 2-4 बच्चे स्लिप हो जाते हैं उसमें। ये हर दौर में होता था। सही। बुरे अच्छे बच्चे हर दौर में, अगर माँ या बाप के कहने पे हो तो दुनिया का हर बंदा जज हो। माँ तो हर बंदे को दवा देती है कि मेरा बच्चा जज हो, लेकिन उसमें चोर भी निकलते हैं। सही। उसमें माँ का कसूर नहीं होता, वो एनवायरमेंट में फंस जाती है और उनका अपना ज़हन होता है बच्चों का। ये कहते हैं शैतान आपके ज़हन में भी अल्लाह में डाला हुआ ना। चलें, बिल्कुल ठीक है। आपकी जो राय है उसको भी शामिल कर लिया। आप क्या नाम बताया था आपने? महमूद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बहुत आपसे इम्प्रेस्ड हूँ। आप महमूद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन से? मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। अच्छा, लंदन। मैं रेगुलर कॉलर हूँ। जी जी जी। लेकिन मैं जो आपके साथी हैं ना जी, मैं उनसे नहीं करता। वो जो आपके साथ प्रोग्राम करते हैं ना, अच्छा, उनसे मैं एग्री नहीं करता, आपसे मैं करता हूँ। अच्छा, चलें बिल्कुल ठीक है। 2-4 दफा आपको ये कह भी दिया है कि मैं किसको फॉलो करूँ। अच्छा, चलें ठीक है। देखें, सबकी अपनी अपनी राय होती है और हर राय का जो है ना वो एहतराम करना चाहिए। ठीक है, उस राय से इख्तिलाफ बिल्कुल हो सकता है, मगर इख्तिलाफ जो है एक एहतराम के साथ अगर हो तो मेरा ख्याल है कि उससे इंसान के अपने अंदर भी निखार आता है और उसके जो मामलात हैं ना, जो दूसरों के साथ जो मामलात होते हैं उन मामलात के अंदर भी बहुत निखार आ जाता है। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने कॉल की है, तो इंशाल्लाह आप इस हवाले से भी बातचीत करते हैं। अच्छा देखें, वो जो एक कॉलर ने हमसे एक एडवाइस जो चाहिए थी, उनको अगर आप थोड़ी सी कुछ रिकमेंडेशन। हाँ, तो अब जैसे मैंने गालिबन अगर मुझे याद है तो उनका नाम था हिशाम खान जी, तो उन्होंने ये पूछा था कि भाई उनकी बच्ची जानना चाहती है कि किस एज में आके बच्चों को ये गैजेट्स दिए जाने चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है बल्कि ये आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। ये तो एक रिसर्च इंडिपेंडेंट एक अखबार है उसने की थी और उसमें ये अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने काफ़ी बड़ी रिसर्च थी और उसमें उन्होंने ये देखा कि ज़्यादातर पेरेंट्स इस बात से एग्री हैं
कि 11 साल की उम्र के बाद बच्चे को स्मार्टफोन या कोई ऐसा गैजेट देना चाहिए। बाकी जो खेलने वाले गैजेट्स हैं वो तो घर में सभी के लिए होते हैं, सही, तो बच्चे उसमें खेल सकते हैं लिमिट में, आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन स्मार्टफोन खासतौर पे उनका अपना पर्सनल जो है 11 की उम्र के बाद ज़्यादातर माँ बाप एग्री थे कि सेकेंडरी स्कूल में जब जाए, बिल्कुल सेकेंडरी से पहले उसका अपना पर्सनल नहीं होना, उसकी अपनी पर्सनल डिवाइस नहीं होनी चाहिए। जो शेयर्ड जो कंप्यूटर है, शेयर्ड अगर कोई चीज़ है तो वो घर में भाई अब्बू का फोन का भी यूज़ करते हैं बच्चे, अम्मी के खेलने के लिए, कुछ करने के लिए। उसी के साथ साथ एक और उसमें चीज़ जो बड़ी ज़रूरी आई थी वो ये कि ज़्यादातर बच्चे कम से कम 21 घंटे वीक में स्मार्टफोन और इन गैजेट्स पे यूज़ कर रहे हैं। सही, मिनिमम बताया। और उसके साथ तीसरी चीज़ उन्होंने जो रिसर्च के निकल के आई वो ये कि 10 में से 8 बच्चे के उनके माँ बाप इनके यूज़ पे कोई लिमिट लगा ही नहीं पा रहे। सही, मतलब इतना बड़ा मसला है कि 80% बच्चे के ऊपर लिमिट ही नहीं है, वो खुद डिसाइड कर रहे हैं कितना कर रहे हैं। तो एक बड़ा मसला है। तो मेरे हिसाब से उनके लिए एक यही राय होगी कि 11 साल की उम्र तो कम से कम कोशिश करें कि जितना हो सके कि उसको फ़ोन अपना पर्सनल यूज़ के लिए। अच्छा, और दूसरा इसके साथ में जो एक और जो NGOs इसी फील्ड के अंदर काम कर रही हैं, वो उनमें से एक जो बहुत बड़ी इंटरनेट मैटर्स के नाम से एक है ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ये वो NGO है जो ISPs हैं, सारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, BT है, उसके अंदर स्काई है, टॉक है, वर्जिन मीडिया, इन चारों ने मिलकर एक NGO बनाई थी इंटरनेट मैटर्स के नाम से। वो रिसर्च करती है और इसी हवाले से सारी स्टैटिस्टिक्स जो है ना उसके मुताबिक एनालिसिस देकर वो रिकमेंडेशन देती हैं। तो वो ये कहते हैं कि 3 साल से कम उम्र का जो बच्चा है, नाज़रीन 3 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसका कोई एक्सेस किसी भी डिवाइस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रिसर्च जो इस वक्त मॉडर्न रिसर्च है वो ये कहती है। अच्छा, उसको हम आमतौर पे होता ये है कि वालदा ने कोई काम करना है, वालदा ने अपने कोई चैटिंग करनी है, कोई इंटरनेट यूज़ करना है, कुछ और यूज़ करना है ना, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको वो टीवी के सामने जो है वो बिठा देती, मुंह दूसरी तरफ करके कि टीवी की तरफ रुख रहेगा तो कम से कम मेरी तरफ से जो है ना वो एक सुकून रहेगा। तो ये रिसर्च कहती है कि ये नहीं होना चाहिए। 3 साल से जो छोटा बच्चा है वो उसको आप टीवी के साथ भी इंगेज ना करें। अगर आप देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो देख रहा है तो ठीक है, उसके लिए प्रॉपर मतलब स्पेसिफिकली उसको जो है ना आप टीवी से इंगेज ना करें, किसी और डिवाइस से, किसी किस्म की स्क्रीन से जो है वो इंगेज ना करें। बिल्कुल। कुछ और कॉलर्स हैं, शामिल कर लेते हैं उनको पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉलर। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए। जी वालेकुम सलाम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बात कीजिए, लाइव हैं आप। अच्छा जी, मैं जी रायगढ़ से ताहिर बाज बोल रहा हूँ। जी ताहिर साहब। और दूसरा ये था कि मैं तो अभी जॉब पे जा रहा था और आपका प्रोग्राम देखने के लिए बैठा। मेरे भी 2-3 माशाल्लाह से बच्चे हैं और मैं आपका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ और मुझे बड़ा मजा आया सुन के। और आप यकीन करें, आपका प्रोग्राम देख के मैंने जॉब तर्क कर दी और मैं जॉब पे नहीं जा रहा, सिर्फ आपका प्रोग्राम आज कर रहा हूँ। और आपके साथ ये यंग पर्सन जो बैठे हुए हैं, इनकी बातें भी मुझे बड़ी इफेक्ट कर रही हैं। अच्छा, मैं यंग नहीं हूं क्या? हाँ, मुझे बहुत इंजॉय मैं कर रहा हूँ और मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि आज आपका प्रोग्राम की वजह से मैंने अपनी जॉब तो फोन कर दिया कि मैं नहीं आ रहा। अच्छा, मैं जॉब पे तो अभी आप चले जाइएगा थोड़ी देर, 1 घंटे बाद प्रोग्राम आपका। अब मुझे पता चल गया। सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कब और किस वक्त आते हैं वीक में? अच्छा, ये थर्सडे को जो है ना लाइव होता है, हर वीक थर्सडे को लाइव शोज जो आओ बात करने के नाम से, इसमें हम टॉपिक इसी तरीके के रखते हैं। आपका प्रोग्राम शुरू होता है ये वाला 7:30 ओके 7:30 है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आप 9 बजे के बाद जरूर जॉब पे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। 9 बजे के बाद ज़रूर जॉब पे जाइएगा। यूट्यूब के ऊपर और इस्लाम चैनल उर्दू की जो वेबसाइट है उसके ऊपर सारी इसकी एपिसोड्स मौजूद हैं, आओ बात करें के नाम से। तो वो उन सारों के अंदर हम इसी किस्म के जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं कि जो हमारे अपने माशरे के, इस सोसाइटी के, बरतानिया के जो मुसलमान हैं उनके अपने जो कंसर्न्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, उसके सोल्यूशन की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कॉलर उनको शामिल कर लेते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए। जी बात कीजिए। मैं इलियास बोल रहा हूँ जी, लूटन से। जी इलियास भाई बात कीजिए। आपसे लाइव बात हो रही है ना? जी 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 बात कीजिए इलियास भाई, आपकी आवाज आ रही है, बात कीजिए। अच्छा, मैं पहले तो ये अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम मैंने पहली दफा देखा और
ये अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये मौजूदा दौर का अंतहाई जो है ना वाइटल इशू है जिस पे आप बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई है, अच्छी जो है ना बातें हो रही हैं। शुक्रिया। तो मेरा भी व्यू है कि ये जो करंटली जो गैजेट्स का इस्तेमाल है, एक्सेसिव यूज है जो है ना, इसमें जो है ना ह्यूमन इंटरेक्शन जो है ना वो बहुत कम हो गई है। सही। और इवन जो है ना नियर रिलेटिव जो है उनके दरमियान भी जो खुलूस, प्यार और जो है ना पर्सनल टच था वो खत्म होता जा रहा है जिंदगी से। खासकर आप यंग बच्चों को देखें तो एक्सेसिव यूज है जो है ना इन गैजेट्स का, जो कि इंसानी ह्यूमन लाइफ को जो है ना एक मशीन बन गई है, रादर देन के जो है ना इंसान से जो है ना बात करे और उनमें खलूस पैदा हो, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। तो ये वाकई वेरी वेरी सीरियस इशू है जो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। मैं ये समझता हूँ कि जो है ना हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। सही। और डिसिप्लिन जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी। गैजेट्स जो है ना मॉडर्न लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इंटरनेट, ये जो है ना स्मार्टफोन हम यूज करते हैं, इससे बड़ी इंफॉर्मेटिव भी है। जो है ना इंटरनेट आजकल दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जी। लेकिन डिसिप्लिन अगर ना हो, टाइम मैनेजमेंट ना हो, तो फिर जो है ना यही चीजें जो है ना ये बेराह रवि की तरफ भी ले जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैलेंस कायम करना माँ बाप का भी काम है, सबका काम है कि जो है ना वो जब भी कोई बच्चों को उनको ये सिखाएं कि जो है ना जिंदगी में बैलेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और जो है ना टाइम का जो है ना एलोकेशन होनी चाहिए, कितना तालीम को दें, कितने माँ बाप को दें, कितना सोने को दें और कितना जो है ना लोगों से सोशल लाइफ के लिए दें। बिल्कुल। तो मेरे नुक्ता नजर से टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें जो है ना अपने जो है ना बच्चों को याद दिलाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई, आपने शामिल भी हुए हैं, प्रोग्राम को पसंद भी किया है। हर जुमेरात को थर्सडे के दिन 7:30 बजे इसी किस्म के टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ज़रूर देखा करें इंशाल्लाह। अच्छा, जो बातचीत अब तक हमारी हुई है उसमें आपको कहीं ऐसा महसूस होता है कि हम किसी भी हवाले से इस टेक्नोलॉजी को या बच्चों को कसूरवार ठहरा सकते हैं? मैं बैलेंस बात करने में बिलीव करता हूँ जी। तो मैं पहले बच्चों और टेक्नोलॉजी को कसूरवार ठहराने से पहले मैं बच्चों के जो रहबर हैं, बड़े हैं, हम और आप सोसाइटी को जिम्मेदार ठहराऊंगा कि अब यही चीज़ है कि हम अगर बच्चों को उस गेम से अच्छी कोई चीज़ दे दें, वो बच्चा गेम नहीं खेलेगा या थोड़ा सा खेलेगा। सही। अगर उसके वालिद वालदा उसको इससे ज़्यादा हंसा दें, खुशी दे दें, तो वो गेम उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है। मसला ये है कि आप घरों में देखें, मुझ समेत, आपको नहीं जानता मैं, ज़्यादातर लोग एग्री करेंगे इस बात से, आई होप, कि हम लोग खुद इतना मोबाइल यूज़ करते हैं। आप हम बच्चों को कैसे मना कर सकते हैं? जब हम घर में घुसते हुए अस्सलाम वालेकुम कहने के बजाय हम दरवाज़ा खुलता है तो फ़ोन पे वो लास्ट व्हाट्सअप मैसेज या कोई चीज़ चल रही होती है, शौहर की, वाइफ की, अपने छोटे भाई, बड़े भाई, मामा, नाना, चाचा, सबके। तो बच्चा इसी माहौल में बढ़ रहा है, तो उसको एक नॉर्मलाइज लग गया है कि मोबाइल तो इस पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो मुझे यूज़ ही करना है। मेरे अब्बू भी करते हैं और ख़ास तौर पे बेटे के लिए वो अपने बाप को बहुत फॉलो करता है, जिस तरह बेटी बिल्कुल करती है। तो ये कि उसके अंदर अंदाजा होता है, उसके मेरे अब्बू हर वक्त मोबाइल पे होते हैं, अब मुझे मना करते हैं, तो आप सोचिए हम वही बात मना कर सकते हैं जो हम खुद नहीं करते। तो या तो हमें खुद, तो मतलब हमें खुद जो है सबसे पहले एग्जाम्पल जो है हमें माँ को, बाप को, नाना को, नानी को, दादा को, दादी को एग्जाम्पल सेट करनी होगी, उसके बाद हम बच्चे से कोई तवक्का कर सकते हैं। और उसमें बहुत ही आसान चीज़ है, करना मुश्किल है क्योंकि हमारी आदत हो गई है इसकी जी। हमें ये तय करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम का जब भी फ़ायदा होगा तो अगर हम हमारे सारे कॉलर्स मुझ समेत हम लोग ये एग्री करें कि हम घर में पहुंचकर एक प्रोटेक्टेड टाइम हो कि 7 बजे 6 बजे जब भी सब घर में सब आ चुके होते हैं, खाना बन चुका होता है, अब ये मोबाइल 2 घंटे 2.5 घंटे जब तक सो नहीं जाते हम नहीं उठाएंगे।
एक्सेप्ट कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए। अच्छा, ये आपके घर में भी हो सकता है, देखा जा रहा हो, मेरे घर में भी देखा जा रहा बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये मुमकिन है करना होगा, और जरूर बहुत बड़ा काम। कोई ऐसी कॉल ज्यादातर नहीं होती जो 1-2 घंटे वेट नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है, और आती भी नहीं है कॉल, ज्यादातर तो व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं, फेसबुक के मैसेजेस, न्यूज। तो अगर हम ये कर लें तो उम्मीद है कि बच्चे भी खुद ब खुद वो 2 घंटे फिर आप उनसे खेलेंगे, क्या हुआ आज स्कूल में, कुछ जोक सुनाएंगे, वो कोई आपके तफरी करेगा, अम्मी कुछ आके बात निकालेंगी, वो जो बॉन्डिंग बनेगी बच्चों की आपसे, उसको वो मिस करेगा। उसको नेक्स्ट डे भी 7 बजे से 9 ये करना है उसे। उसको मैं बिल्कुल सर दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि अगर ये हर घर में होगा, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीने में बच्चों को वो 2 घंटे मोबाइल नहीं चाहिए। सही है, क्योंकि उनके अब्बू के साथ हंसना ज़्यादा पसंद है। जी बिल्कुल, वालिदैन के ह्यूमन इंटरेक्शन जब बढ़ेगा तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमें खुद एक एग्जाम्पल जो है वो सेट करना होगा। जब हम खुद स्क्रीन्स के ऊपर ग्लूड रहेंगे, स्क्रीन से चिपके रहेंगे, ख्वाह वो ये वाली ये छोटी स्क्रीन हो या टीवी के सामने बैठकर। अब ये भी एक सूरत हाल होती है कि टीवी के सामने 6 घंटे 8 घंटे अगर हम गुजार रहे हैं, उसके बाद हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्टिविटी, वो कनेक्शन आपका उनके साथ मौजूद रहेगा और वो फिर अपनी स्क्रीन्स को जो है वो छोड़ रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें मेरे ख्याल ये भी एक ज़रूरी है कि हम जो ये जो बात हुई ना अभी, डिसिप्लिन की बात हुई है, डिसिप्लिन के साथ टाइम मैनेजमेंट की बात हुई है, ये टाइम मैनेजमेंट जो है बच्चों के साथ किसी चीज़ को डिस्कस किया जाए। बिल्कुल, ठीक है, टाइम किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। जो वीकडेज हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे वीकेंड शुरू हो जाता है, तो फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन हो गए, संडे को फिर दोबारा आपको उसी वीकडे की रूटीन के ऊपर वापस जाना है। तो ये आप यूँ समझ लेंगे 4 दिन अगर वीकडेज और 3 दिन तकरीबन वीकेंड के टाइमिंग है। इन टाइमिंग्स को मैनेज किस तरीके से करना होगा, इसके लिए आया ये कि मैं और जो वालिदैन हैं वो कोई इन्फोर्स कर दें या उस बच्चों के साथ डिस्कस करें इसको। भाई कोई भी चीज़ अगर डिस्कशन के बाद एग्री हो तो वो सबसे मुनासिब होता है। सही है, अगर बच्चे इस एज के हैं कि उनसे वो डिस्कशन करके एग्री हो सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ आप डिस्कशन कर ही नहीं सकते इस चीज़ का, तो आपको खुद ही उनको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसी और चीज़ में। सही है, तो आप बिल्कुल, बच्चे 3 बजे स्कूल से आते हैं, आपको उनका एक रूटीन पता है कि उन्हें कुरान पढ़ना है, जो भी करना है, और ये वक्त ऐसा है जिसमें गैजेट फिट हो ही नहीं सकता, उनकी चीज़ अफेक्ट होगी। उनको ये पता हो कि पूरे दिन जब मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट काम कर लिए हैं, अब मेरे पास ये आधा या 1 घंटा है, इसमें ना मुझे अम्मी डिस्टर्ब करेंगे ना अब्बू, ये मेरा फन का टाइम है। सही, अपने मोबाइल के करने दे। लेकिन जैसे ही वो टाइम खत्म हो तो 1-2 मिनट के ग्रेस के बाद वो ले लिया जाए। अब वो ना दें, अब उस पर डिस्कशन होगा कि नहीं, इसके बाद आप अगर आप इसको आप नाराज होंगे, आप डांटेंगे, गुस्सा करेंगे बच्चे, तो आपको कल नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने बच्चे के हाथ से आप उसका मोबाइल, उसकी जो स्क्रीन है, उसकी स्क्रीन आप बच्चे के हाथ से छीन लें और आप अपना जो मोबाइल है और अपनी स्क्रीन जो है ना, वो स्क्रीन टाइम आपका चलता रहे, ठीक है, और आप बच्चे से जो ये कहेंगे कि तुम्हारा टाइम ऑफ हो गया, ठीक है, मेरा टाइम ऑफ नहीं हुआ क्योंकि मैं माँ हूँ या बाप हूँ। आपने वही बात पहले जो मैंने कही थी वही फिर से छेड़ दी है। मैंने यही बात की थी ना, आप उससे जब भी ले सकते हैं कि जब आपका फोन भी 1-2 घंटे वहां पड़ा हो। सही, अब आप किसी से बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने बच्चे से फोन लिया, 1 घंटा तय भी हो गया था, तो उसके बाद आप उसको कुछ और देंगे ना कि बेटा जाओ अपने स्कूल की अपने बैग पूरा तैयार कर लो, फिर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अब थोड़ी बातें करेंगे, आज जरा स्कूल के बारे में बताओ, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, नाम बताओ, क्या चल रहा है स्कूल में, टीचर कैसे पढ़ा रही हैं, और कोई गेम बताओ, कुछ भी, मतलब बात करें उससे। आपको भी मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल बच्चों से जबरदस्ती चीजें छीनना मुनासिब नहीं है। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम केस में आप कर सकते हैं। जनरली आपको उनको खुशी के साथ वो आपको खुद दें। ऐसा वक्त हर कोई लिया है अपने वालिदैन, तो कितनी खुशी की बात होगी कि आप अपने बेटे से कहें कि आपका 7 बज गया है, मोबाइल रख दे, और वो खड़ा, अनप्लग टाइम हो गया, वो खड़ा हो खुद और वो कहे अब्बू ये रख दिया मैंने, और आपको आके हक करे, वो कितना अच्छा माहौल होगा। सही है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे जिम्मेदार हूँ, मुझे वो वक्त देना होगा कि आप 1 घंटा खाना खाएंगे और बातें करेंगे और मस्ती करेंगे। सही है, विदाउट मोबाइल। तो मैं मुनासिब नहीं समझता छीनना, जब तक आप सारी चीजें कोशिश ना कर लें। हाँ, बाउंड्री जरूर होनी चाहिए कि लिमिट, अगर उसके बाद वो नहीं मानना तो आप इंटरनेट कनेक्शन बंद करें, बिल्कुल वाईफाई बंद करें, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो एक बात तो ये हो गई कि जो रूल हम बच्चों को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं
वही रूल पहले हमने इम्प्लीमेंट करना है, पहली बात ये हो गई। अच्छा, उसके साथ में कुछ तजावीज़ जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें घर के अंदर कुछ इस तरीके के जोन्स होने चाहिए, इस तरीके के एरियाज़ होने चाहिए जो इंटरनेट फ्री हों, ठीक है, जो मोबाइल मतलब डाइनिंग टेबल जो है उसके ऊपर मोबाइल नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, या कोई भी गैजेट, कोई भी जो है डिवाइस है। बेडरूम से अगर मोबाइल्स को या डिवाइसेस को निकाल दिया जाए तो आप क्या समझते हैं कि कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक तो जो हम कह रहे हैं ना, कंटेंट का जो ख़राब जो कंटेंट है, गलत कंटेंट है, ठीक है, जो अनसूटेबल कंटेंट है, उसकी चेकिंग आप बेडरूम के अंदर नहीं हो सकती है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप अगर हम ये इस बात के ऊपर एग्री कर लें कि, और ये इसके लिए भी मेरे ख्याल है हमें खुद अपना जो बेडरूम है उसको इंटरनेट फ्री जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है, वाईफाई फ्री करना पड़ेगा। तो ये जो दो, अगर आप ये क्या समझते हैं इसमें कितना फ़ायदा हो सकता है? कोई भी चीज़ अगर ज़बरदस्ती होगी तो वो बच्चे इतने स्मार्ट हैं आज के, जैसे कॉलों ने कही भी थी, वो आपसे छुप के करेंगे वो चीज़। सही है। एग्रीमेंट में हो, उनकी दीनी समझ हो, उनको बताया जाए कि चीज़ें बेटा गलत हैं, ये हम लोग नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है, अल्लाह ने नाराज़ होते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से वो करके इंशाअल्लाह वो चीज़ें जी। लेकिन एक्सट्रीम स्टेप जब लिए जाते हैं कि नहीं आप बेडरूम में नहीं ले सकते, आप अपने बेडरूम में लेके जा रहे हैं, सही है, और बच्चे से कहें वो बेडरूम में ना लेके जाए, वो आपसे पूछ सकता है ना कि अब वो आप बड़े हैं तो आप ले आ सकते हैं। अब आप क्या जवाब देंगे? आपको रेडी होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो उससे भी पहले आजकल ऐप्स में वो हैं, यू नो, पेरेंटल कंट्रोल्स के, सही है, आप बहुत सी चीज़ें लगा सकते हैं। अच्छा, उसके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल्स के ऊपर भी जाते हैं, ऐप्स के ऊपर भी जाते हैं। नाज़रीन, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है, मुख्तलिफ प्रोग्राम है, मुख्तलिफ टॉपिक्स है, और मेरा ख्याल है कि आज हम में से हर घर के अंदर इसकी ज़रूरत है, ख्वाह मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, पाकिस्तानी हो, गैर पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, ये प्रॉब्लम हर घर के अंदर मौजूद है। इससे कैसे निपटा जाए, अब तक हमने बात की है प्रॉब्लम्स क्या हैं, अब हम कुछ सोल्यूशन के ऊपर, प्रैक्टिकल टिप्स के ऊपर जाते हैं और उन टिप्स को डिस्कस करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस तीसरे और आखिरी हिस्से में खुशामदीद। आओ बात करें कि ये एक नई एपिसोड है। इस नई किस्त के अंदर हम बातचीत कर रहे हैं डिवाइसेस के हवाले से, गैजेट के हवाले से, जो बरक़ी इलेक्ट्रॉनिक जो आलात हैं उनके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। ख़ुसूसन बच्चों के अंदर इनका जो इस्तेमाल है उसको किस तरीक़े से पॉजिटिव बनाया जाए और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। डिवाइसेस इटसेल्फ, जो टेक्नोलॉजी है वो इटसेल्फ न्यूट्रल है, और इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो बताता है कि ये हलाल है या हराम है, अच्छा है या बुरा है। तो हम टेक्नोलॉजी को और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने आलात हैं उनको कोई ब्लेम नहीं दे सकते या ब्लेम नहीं देना चाहिए। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के अंदर ज़रूर हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, इससे इख्तिलाफ भी हो सकता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि टेक्नोलॉजी, इस्लाम तो हमेशा हर चीज़ को बहुत बढ़ाता है, बढ़ावा देता है कि हम नई नई चीज़ें सीखें, ईजाद करें, तदब्बुर करें। और ये तो हमें बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि इंटरनेट के होने से हमारी लाइफ कितनी ईजी हो गई है। सही है, ये वैसे दिया हमको, लेकिन हमें कितना आसानी हो गई है हर जगह। मतलब आप इस्लाम चैनल, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो आप इस्लाम की बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। इसके बगैर हम कैसे करते थे? माइकों पे जलसे होते थे हमारे इज्तिमा। अच्छा, मगर एक और मसला ये भी है जी। जिस वक्त आपने माइक की बात कह के जो है ना मुझे बहुत ही उसके अंदर वापस ले गए। जिस वक्त लाउड स्पीकर आया है, जिस वक्त टेलीफोन ईजाद हुआ है, जिस वक्त टेलीविज़न ईजाद हुआ है, जिस वक्त ये सारी जो डिवाइसेस आनी शुरू हुई हैं, प्रिंटिंग प्रेस जिस वक्त पहली मरतबा बना है, ठीक है, तो ये सारी जो इसके ऊपर एक हमारा एक तबका जो है वो रहा है जिसने इसको बहुत ज़्यादा फोर्स किया है कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मजहबी रिलीजियस तो हमारा तबका था, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो है वो चेंजेस आती रहीं और उसके बाद जो है ना वो, तो आपका क्या ख्याल है कि ये असल में ये कौमों के साथ हमेशा से एक वो रहा है कि जो कौम उरूज पे होती है, जैसे उस्मानी खिलाफत थी, तो उनके पहनावे, खाने, बोलने के तरीक़े, रहने के तरीक़े, चलने के तरीक़े, पूरी दुनिया जो नॉन दुनिया होती है उसमें राइज होते हैं। सही। अब अल्लाह का करना कि पिछले 200-300 सदियों से मुसलमान पस्ती में है,
तो जो कौम उरूज पर है उसकी लैंग्वेज हो, उसके तरीक़े हों, उसकी ड्रेसेस हों, वो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में उसको एक मुतासिर लोग उसकी तरफ जाएंगे। सही। तो एक दुनियावी, ये तो फितरी एक सोशल फिनोमेना है, वो होना है। हमारे साथ था 1000 सालों से, अब किसी और के साथ है। उसकी अच्छी चीज़ों को लेने में इस्लाम कभी मना नहीं करता। मगर वो जो 1000 साल तकरीबन जो मुसलमानों के हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, स्पेन के अंदर, आप बगदाद के अंदर देखें, फिर आप सिसली में मुसलमानों ने एक वो, तो ये इस दौर में भी उस दौर की अपनी जो टेक्नोलॉजी थी उसके फ़रोग में मुसलमानों ने अपना एक कलीदी किरदार, एक जो मेन जिसको आप कहते हैं वो सेंट्रल रोल जो है वो प्ले किया है। हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। और इसीलिए ये तो मैं किसको कहता हूँ, एक पस्ती का एक साइड इफेक्ट समझ लें कि हम हर चीज़ जो हमारे कल्चर से नहीं थी हम उसको सोचते हैं कि इसका नुकसान है, ये कोई साजिश चल रही है हमारे खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं। सही। ज़्यादातर चीज़ें पूरी दुनिया के फ़ायदे के लिए हैं, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो फ़ोन हो। हमने तो ईजाद की चीज़ है ना, किसी और ने की, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह इंटरनेट है, इसी तरह गैजेट्स हैं, उनको यूज़ करें, उनको ओन करें और उनको इम्प्रूव करें और अपने अंदर बाउंड्रीज लगाएं, बच्चों के अंदर, अपने अंदर, कि हम इसको अच्छी तरह यूज़ करेंगे। ये पस्ती का एक अफसोस की बात है कि हम उसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी ले आए कि कोई और साजिश कर रहा है। ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा हमारे साथ, हम खुद जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल। अच्छा देखें इसाम, हम बातचीत कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, हमने बातचीत की ऐप्स के हवाले से, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के हवाले से। अगर इसके हवाले से बात करें तो आपने कुछ एक पेरेंटल कंट्रोल के हवाले से बात की थी, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मेरा। तो अब जैसे स्काई टीवी में भी पेरेंटल कंट्रोल होता है, इसी तरह इन ऐप्स के अंदर भी, मोबाइल्स में भी सेटिंग्स में पेरेंटल कंट्रोल की ऑप्शन होती है। आप उसको यूज करें। अगर आपको नहीं आता तो अपने फोन प्रोवाइडर को कांटेक्ट करके उनसे कहें कि भाई इसमें कंटेंट फिल्टर होके आए, ये कंटेंट आए ही नहीं, उस पर ब्रेक लग सकता है। इंटरनेट कंट्रोल हो सकता है, टीवी में भी, कंप्यूटर में, हर चीज में होता है। कंप्यूटर में तो होता ही था पहले। जी बिल्कुल। तो अब फोन में उसको आप रेप्लिकेट कर दें। उसके साथ उससे भी बढ़ के जरूरी चीज क्या है कि आप बच्चों के साथ मीनिंगफुल वक्त गुजारें। सही है। एक तो होता है हम और आप बैठे हैं और बच्चा बोर हो रहा है, आप और आपके भाईजान और आपके बच्चे, आपकी अम्मी, आप लोग पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। मर्दों के साथ एक मुझे भी बड़ा शौक है कि हम बैठे हुए हैं, हम पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं। पॉलिटिक्स भी हम पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बच्चा यहाँ बैठा है और हम उससे कह रहे हैं, हम उसे टाइम दे रहे हैं, उसका फोन हटा दिया हमने। वो क्यों, उसे क्या फर्क पड़ रहा है कि नवाज शरीफ और इमरान खान और डेविड कैमरून और थेरेसा मे से, उसे पता भी नहीं है कौन ये लोग हैं। उसके लेवल की आप बात करें, वो इंटरेस्ट लेगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा मकबूल है बच्चों के अंदर जो समझ रहे। तो मीनिंगफुल बातें, उनकी खेल खेलें। खेलों में भी कौन से खेल खेलें, ये नहीं जो आपको पसंद है कि भाई मुझे तो क्रिकेट पसंद था इंडिया में या पाकिस्तान में, नहीं। उसको अगर फुटबॉल पसंद है तो पार्क में जाके पीछे गार्डन में उसका फुटबॉल खेलें जी, जो फिर वो आपके साथ इंटरेस्ट लेगा। मैं अभी फिर वही बात कहूंगा, मैं अपने भतीजे की बात करूंगा। मैं जब उसके घर जाता हूँ, कैंट पे रहते हैं वो लोग, वो मेरे साथ जो चीज़ खेलना चाहता है, चाहे वो स्नूकर हो, चाहे वो हो, मैं वो खेलता हूँ और एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल ऐसे वो मेरे साथ करीब बैठना चाहता है वो। लेकिन बच्चों को उनके लेवल पे आकर जब तक हम बड़े ट्रीट नहीं करेंगे, वो कभी भी हमसे क्लोज नहीं होंगे, कभी भी क्लोज नहीं। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चों को बच्चों के लेवल के ऊपर आकर कभी उनसे बातचीत करना, उनके मशागिल के अंदर जो है वो दिलचस्पी लेना। फुटबॉल की टीमें, फुटबॉल के प्लेयर्स, गो के ये मुश्किल है, आसान काम नहीं है, मगर ये कि ये बहरहाल इसकी एक ज़रूरत जो है यहाँ पर इस कंट्री के अंदर ख़ास तौर पे है। उसके साथ में जो बात इन्होंने कही, उसी को मैं थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। पेरेंटल कंट्रोल जो है आजकल हर डिवाइस के अंदर मौजूद होता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी मौजूद है। इसी तरीके से हमें जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो तमाम सर्विस प्रोवाइडर, ख्वाह वो BT है, वर्जिन मीडिया है, टॉक है, स्काई है, प्लस नेट है, कोई भी आपका प्रोवाइडर है, बाय लॉ उसको पेरेंटल कंट्रोल जो है वो फैसिलिटेट करना है, प्रोवाइड करना है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, आप उस प्रोवाइडर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है और आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे जाकर पेरेंटल कंट्रोल सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से उसमें क्या क्या फ़िल्टर हो सकता है। उसमें कंटेंट फ़िल्टर हो सकता है। आप ये चाहते हैं कि 18+ का जो कंटेंट है वो आपके इंटरनेट से क्रॉस हो ही नहीं, ठीक है, तो वो आप
पेरेंटल कंट्रोल जो है वो सेट कर सकते हैं आप। उसके बाद बेशतर ये जो कंपनीज़ हैं ये कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उसमें अब आजकल वो प्रोवाइड करते हैं टाइम्स सेट करना, ठीक है। उसके अंदर वो ये कि अगर आप फैमिली यूज़र्स क्रिएट कर रहे हैं और बच्चों के यूज़र्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर टाइम जो है वो लगा सकते हैं कि 6 से 7 के दरमियान ये लॉगिन होंगे जुमेरात को, और जुमे को ये 7 से 8 या 7 से 9 या 7 से 10 के दरमियान ये कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो जिस यूज़र पे आपने जो सेटिंग लगाई हैं एक मरतबा एग्री करके, उसके अलावा वो लॉग ऑफ हो जाएगा और उसको बच्चे को, उस यूज़र को लॉगिन नहीं होने देगा। तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। उसके साथ में एक बहुत अच्छी एक ऐप जो है वो इन्होंने प्रोवाइड की है फॉरेस्ट ने। अच्छा, फॉरेस्ट नाम की एक ऐप है और ये ऐप ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है और ये स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करने के लिए बनाई गई है कि आपने जो भी स्क्रीन टाइम सेट किया है वो आपने ऐड कर दिया उसके अंदर। अब आपको वो एक फॉरेस्ट है, ट्रीज हैं, आप अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपकी ट्रीज और फॉरेस्ट जो है ना वो बढ़ता जाएगा और वो ग्रीन होता जाएगा। अगर आपने उसको फॉलो नहीं करेंगे और आप अपने रूल्स को ब्रेक करते रहेंगे तो वो फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, वो ट्री जो है वो डाई होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। फॉरेस्ट के नाम से अगर आप उसको सर्च करेंगे, अच्छा एक चूंकि बच्चों में बिलखुसूस बच्चियों में तो और बच्चों में भी अगर डाई होने का जो कॉन्सेप्ट है ना वही बहुत सैड होता है ना, ख्वाह वो कोई एनिमल हो रियल लाइफ के अंदर हो कोई, या कोई इमेजनरी अगर उसके अंदर भी अगर कुछ हो तो बहुत सैडनेस एक आपको महसूस होती है। तो ये बहुत अच्छी ऐप है, ये ऐप जो है वो डाउनलोड करके इसको भी इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कभी बच्चों को पैसिफाई करने के लिए गैजेट उसके अंदर हाथ में दे दी, ये इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब मेरे लिए कहना बहुत आसान है लेकिन बिल्कुल ये यूज़ होता है आमतौर पे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन करना बहुत मुश्किल है कि बच्चा एक रो रहा है और आपने हर चीज़ कर ली और वो चुप नहीं हो रहा। आपने उसके सामने मोबाइल पे लाइटें जलाई और एक अच्छा सा म्यूजिक खोल दिया, वो देखते ही क्योंकि उसका अटेंशन फौरन उस पर आ जाता है, तो रोने वाला जो उसका दिमाग का एरिया है वो फौरन पैसिफाई होके, समझ रहे, उसकी तरफ चला जाता है। लेकिन आपने उसको एक चीज सिखा दी कि अब रोते जब भी रोएगा इसको मोबाइल मिल जाएगा, अब वो यूज कर सकता है उसको हल्के हल्के, और आपके लिए भी इजी है यार, दे दो यार, मैं सुकून हो गया यार, सुकून में आ गया हूँ। लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ चैट करनी है, मुझे जो है ना कोई फेसबुक यूज करना है, कुछ और भी करना है, तो बिल्कुल यूज नहीं होना चाहिए पैसिफाई करने के लिए। लेकिन रियलिटी में जीते हैं हम लोग, तो मैं ये नहीं कह सकता सब नाजरीन से कि बिल्कुल ना दे, कोशिश करें और कोशिश करें कि बिल्कुल खत्म हो जाए। ऑल्टरनेट भी तलाश करना चाहिए, ऑल्टरनेट बहुत सारे और जो अच्छा सबसे बड़ी चीज़ है डिस्ट्रैक्ट करना बच्चों को। डिस्ट्रैक्शन इतनी बड़ी टेक्निक है और खुद के लिए भी कोई और बड़ा भी परेशान हो, डिस्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ है कि आपका जो इमोशनल एक लो फील होता है वो अचानक चेंज हो जाता है, क्योंकि आप किसी और चीज़ में लग गए, हंसने लगे, किसी ने कोई जोक सुना दिया, समझ रहे जी, कोई गुदगुदी कर दी, सही है, एनीथिंग। लेकिन मैं एक चीज़ जो उसके साथ आपसे कहना चाह रहा था वो ये था कि जब हम मीनिंगफुल चीज़ों की बात कर रहे हैं, बच्चों के अंदर एक जिम्मेदारी भी लाएं, सही, कि पूरी जिंदगी पूरा दिन एक फन नहीं है, सही, कभी कभार बच्चों को बोर भी होने दें। जैसे बड़ों को भी एक चीज होती है घर में, हमें याद है बचपन में कि कभी कभार कुछ नहीं करने के लिए, नथिंग, ना कुछ खाने का, बस अब खामोश बैठना है, थोड़ी देर कुछ नहीं करना। ये जो फीलिंग अपने आप में है कि उसको कोप करना कि 10-15 मिनट अब कुछ नहीं है, तो अब मैं इस 15 मिनट को भी डील करूं, सही है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता सकता हूं कि बड़े भी, अगर हम आप समेत 30 मिनट या आधा घंटा हमसे कह दिया जाए कि इस वक्त कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको जाके कमरे में अपने या नीचे कहीं बैठ जाना है, बैठना है, नथिंग, परेशान हो जाएंगे आप, मैं परेशान हो जाऊंगा, खड़े होने लगूंगा, रेस्टलेसनेस होगी, कुछ होगा कि फोन आ जाए, कोई व्हाट्सअप कर लूं, दिमाग में ख्यालात आएंगे। ये इतना ज़रूरी है बच्चों के लिए, और बचपन से अगर ये आ जाए ना तो इंसान को इससे क्या महसूस होता है, ग्राउंडेडनेस फील आती है कि कभी कभार कुछ भी ना हो तो कोई बात नहीं, ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये बहुत ज़रूरी है। हमने एक मिशन बना लिया है कि हमें अपने बच्चों को हर वक्त एंटरटेन कराना है, सही, कि आज अब वीकेंड है तो उसे घूमना है ही, रेस्टोरेंट जाना ही है, कभी कभार सब चलता है। कभी कभार बच्चे से कहेंगे बेटा कुछ नहीं, बस आज घर पे रेस्ट करेंगे, तो भी रेस्ट करो, हम भी रेस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ वक्त आएगा 10 मिनट कुछ नहीं करने के लिए,
तो वो आया आपके पास, अब क्या करूं, तो आपका बच्चे बेटा थोड़ी देर अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करो, थोड़ा सोचो कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, तो उससे बच्चों का एक अपना, इसको कहते हैं मी टाइम। सही मी टाइम, और हर किसी के लिए ज़रूरी है वो, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि मोबाइल, टीवी, जॉब, ट्रैफिक, कार्स, खाना, आप सोचिएगा किसी के पास अपने खुद के लिए, अपने खुद के जहन और बॉडी के लिए एक लम्हा नहीं है। कभी आप रिफ्लेक्ट करिएगा इस बात पे, और वो बहुत ज़रूरी है कि 15-20 मिनट हर किसी के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। मैंने कई बात ऐसी ऐड कर दी। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें, अगर जो स्क्रीन टाइम की हम जो बातचीत कर रहे थे और उसमें हमने बातचीत की टाइमिंग के हवाले से बातचीत की, तो ये जो रिकमेंडेशन है वो ये कहती हैं कि 1 घंटा दिन में वो जो 5 साल तक के बच्चे हैं, 3 से 5 साल तक के बच्चे, उनका 1 घंटे का स्क्रीन टाइम जो है वो काफ़ी है वो, ठीक है। और जो 18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन के अंदर, ठीक है। ये तो बात हो गई। अच्छा, इसके साथ में जो और बहुत सारी जो टिप्स जो शेयर हुई हैं, उसमें एक टिप मुझे बहुत अच्छी महसूस हुई और जिसको मैंने खुद अपनी फैमिली के अंदर करके देखा और उससे बहुत मज़ा आया कि आप सिलेक्ट करें कि आपने पूरी फैमिली ने बैठ के कोई स्क्रीन टाइम करना है, सब एंजॉय करेंगे, ठीक है, सब एंजॉय करेंगे और सब सेम चीज़ देख रहे होंगे। अच्छा, उसके ऊपर फिर होता ये कि उसके ऊपर डिस्कशन होता है, उसके ऊपर बातचीत हो रही होती है, उसी से, उसी कहानी से, स्टोरी से, फिल्म से, ठीक है, या जो भी कुछ हम देख रहे हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल रही होती हैं जो आपको और टाइम, क्वालिटी टाइम जो है वो फैमिली टाइम दे रही होती है। तो एक ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ जो है मुझे महसूस हुई कि जिसको हम शेयर करें अपने नाजरीन के साथ में। और उसके साथ में यकीनन जो बेड टाइम के हवाले से हमने बातचीत की है, ठीक है, बेडरूम्स के हवाले से बातचीत की है, नो टेक्नोलॉजी जोन्स के हवाले से बातचीत की है, तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल ऐसा है कि जिनके ऊपर अमल की जा सकती हैं। और उसी के साथ साथ कि आप बच्चों के जिम्मे कुछ छोटे काम लगाएं कि तुम्हारा अपना बेडरूम है, अब तुम इतने बड़े हो गए हो तो उसको टाइडी रखना है। अपना बेड सुबह उठ के आपने टाइम मिल पाया आपको, स्कूल से आके इसको टाइडी कर लीजिए, या थोड़ा सा 2 मिनट पहले उठकर, उसमें एक सेंस ऑफ जिम्मेदारी आएगी। उसको पता चलेगा कि सिर्फ जिंदगी स्कूल, खाना, आईपैड नहीं है, उसके साथ। अच्छा, इसी तरह उनको शॉपिंग पे ले जाना, उनको बाहर लेके जाना, उससे पता है एक्चुअल क्या काम कर रहे हैं आप, उसको वो चीज़ें दे रहे हैं जो उसको 10 साल बाद खुद यूज में आएंगी यकीनन, कि लाइफ इससे बियॉन्ड है जितनी मेरी अभी है। अभी मैं 10 साल का हूँ, मेरी लाइफ इतनी है, लेकिन अब्बू मुझे 15-20 साल वाली लाइफ का थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहे हैं, तो वो प्रिपेयर्ड रहेगा उसके लिए। रिश्तेदारों से मिलाने ले जाना उनको, अपने अम्मी अब्बू, नाना नानी, उनके साथ बैठे, बीमार कोई है रिश्तेदार करीबी, साथ लेके जाएं, ये क्या क्या लेके जाएं कि बेटा वो बीमार हैं, उनकी जा रहे हैं, तो बच्चों को एक होलिस्टिक आप लाइफ दे रहे हैं। हम बच्चों को बहुत ही हाँ, मैं इसीलिए हमेशा अपने आप पे हावी कहूँगा कि हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, बड़ी जिम्मेदारी, और हम उसमें कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। तो नाज़रीन, जिम्मेदारियाँ जो हैं बुनियादी तौर पर हमारी अपनी हैं, कभी कभार उन जिम्मेदारियों को हम पूरा नहीं कर रहे होते और उसके जो ब्लेम्स हैं वो हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। गैजेट्स बुरी हैं, इंटरनेट है, सोसाइटी, ये वो बहुत सारी की सारी चीज़ें। हालांकि कमी कोताही जो है वो कहीं ना कहीं से हमारे अपने अंदर आ रही होती है, अपने अंदर से जो है वो जनरेट हो रही होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ऑफकोर्स मैं ज़रूर ऐड करूँगा, जो आपने अभी सोसाइटी की बात कही, कि ये भी हम एक्सेप्ट करूँगा कि यहाँ पर हमें और मोहतात रहना है। यकीनन कुछ चीज़ें हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान में जो फॉरगिवन लेते थे, क्योंकि माहौल है, तो आपको इतना यहाँ पर बच्चों के लिए और ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो हमें और ज़्यादा मोहतात रह के करना है, क्योंकि सोसाइटी को अगर आप फ्री दे देंगे तो वो बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है उसमें से अपने आप को निकाल के चलना। बिल्कुल ऐसे मैंने आपकी बात जो रूल्स सेट होने चाहिए, ठीक है, कि ख़ास तौर पे ये बच्चों को साइबर बुलिंग से महफूज रखने के लिए, ठीक है, इंटरनेट पे जो एनोनिमस बहुत सारे मुख्तलिफ यूज़र्स हैं, तो इसी एज से, बिल्कुल अर्ली एज से, जिस वक्त उनका इस्तेमाल शुरू हुआ है, तो जिस वक्त वो अपना एक ईमेल एड्रेस क्रिएट कर रहे हों, जिस वक्त वो अपना एक सोशल मीडिया के ऊपर आईडीज़ क्रिएट कर रहे हों, तो उस वक्त से बहुत ज़रूरी है कि उनको ये बताया जाए कि स्ट्रेंजर्स जो हैं
वो जो बाहर स्ट्रीट के ऊपर जो स्ट्रेंजर होता है उसकी तो कम से कम आपको एक शक्ल नज़र आ रही होती है, उसका जो कुछ है वो क्लियर होता है ना वो, ठीक है। मगर यहाँ जो स्ट्रेंजर होता है ये और ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी आपके लिए स्ट्रेंजर है, ये ख़तरनाक है। तो इससे तो मेरे ख्याल ये बिल्कुल जिस वक्त एक बच्चा कोई 8-10 साल की एज का है और जिस वक्त वो अपनी एक आईडीज़ क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो उस वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। उसको आईडीज़ के अंदर सिलेक्शन करते हुए ये बताना चाहिए कि अपनी रियल आईडीज़, अपनी नाम, अपनी एज, पर्सनल जो डिटेल्स हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ रहते हैं, ये चीज़ें कभी किसी भी स्ट्रेंजर से शेयर नहीं करनी है, ठीक है। और किसी स्ट्रेंजर से कोशिश ये करनी है कि आपको अपनी फ्रेंडशिप जो है वो क्रिएट नहीं करनी है, वरना वहाँ से फिर वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो चैलेंजेस हैं वो शुरू हो रहे होते हैं, बच्चों के लिए भी हैं, बच्चियों के लिए भी उसी तरीके से, और कहीं मज़ीद ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आप आखिरी इस हिस्से के अंदर बिल्कुल अगर कुछ इसको सम अप करें कोई 2 जुमलों के अंदर तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ऐसा बड़ा चैलेंज है जो सोसाइटी का हर फर्द फील कर रहा है घर में, और हमारे कॉलर्स ने उसको बिल्कुल सेकंड किया उस बात को, और हमें मोहतात रहना होगा, शुरुआत खुद से करनी होगी, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करके उससे दुआ करके बच्चों को साथ लेते हुए उनको रिप्लेस देना होगा, उनको रिप्लेस देना होगा, और थोड़ा बहुत लम्हा उनको उसको एंजॉय करने देना, बिल्कुल एंजॉय करने देना होगा उनको, कुछ अलाउ भी करना होगा, ऐसा नहीं कि हर चीज़ से उनको रोक दिया जाए। नाज़रीन, शब जुमा है, इसके प्रोग्राम के अख्ताम पर आइए दुआ कर लेते हैं। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमारे बच्चों की, हमारी औलाद की हिफाजत फरमा। जो चैलेंजेस हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उन चैलेंजेस से हमें महफूज रखने की और उनसे औहदा बरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें ख़ुद को अपने बच्चों के लिए अच्छे रोल मॉडल बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इन बच्चों को इस दियार गैर के अंदर इस्लाम का सफ़ीर बना, अपने दीन का, अपनी शरीयत का और अपनी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और उनके उस उसवे को अपने लिए अपनी ज़िंदगियों के अंदर लाए अमल बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करते हुए। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक आप दे सकते हैं feedback@islamchannelurdu.tv, और हमारी ये जो एपिसोड्स हैं ये फ़ेसबुक के ऊपर भी और इस्लाम चैनल उर्दू की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद हैं। अपना बहुत बहुत ख़याल रखिएगा। अगले हफ़्ते इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।